अप्रैल 2025 आ चुका है। आप अभी सितंबर इनटेक 2025 में यूरोप जाना चाहते हैं। आपको किन कंट्रीज़ को चूज़ करना चाहिए? आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कहाँ पे आपको वीज़ा मिलेगा? बजट क्या लगेगा? कौन से कंट्रीज़ हैं जो मस्ट आपको यही कंट्रीज़ चूज़ करने चाहिए अगर आप जो है वो यूरोप 2025 में जाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैंने इन कंट्रीज़ के बारे में बताया, इनका जनरल प्रोसेस बताया है, कैसे प्रोसेस होगा, ओवरऑल एक कॉस्ट बताई है। तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, ठीक है? लाजमी वीडियो देखें अगर आप सितंबर 2025 में यूरोप स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर ईद के बाद अब आपकी नींद ख़त्म हो चुकी है और अब आप बाहर जाना चाहते हैं, इस टाइम पे अप्रैल में आप यूरोप में कहाँ पे अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं और आपके वीज़ा के कितने चांसेस होंगे, किन कंट्रीज़ को आपने प्रेफरेंस पे रखना है, ये सारी वीडियो इसके बारे में है, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जब भी आप स्टडी इन यूरोप की बात करते हैं, एक बात याद रखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका शेंजन वीज़ा है। अगर आपको एडमिशन आ गया, अगर आपको बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं लेकिन आपका वीज़ा नहीं आया, तो समझ लें आप उसी स्टेज पे हैं जिससे आपने स्टार्ट किया था। कंट्री की सिलेक्शन के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ज़ोर देता हूँ कि आपने ऐसे कंट्रीज़ को चूज़ करना है जिनकी वीज़ा पॉलिसी स्टिल 2025 में पाकिस्तानियों के लिए इतनी बाइज्ड नहीं है। फेवरेबल तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन उसमें इतनी हर्डल्स नहीं है, ठीक है? तो इस टाइम पे अप्रैल में आपने जिस कंट्री को अगर मास्टर्स के लिए या बैचलर के लिए चूज़ करना है, तो उसमें सबसे जो प्रायोरिटी पे जिस कंट्री को मैं रखता हूँ और हम बार बार उसकी वीडियोस लगाते हैं, वो है लिथुआनिया। उसकी रीज़न ये है कि लिथुआनिया बाल्टिक कंट्री है, पोलैंड के साथ है, यहाँ पे इकॉनमी बहुत अच्छी डेवलप हो रही है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, फ्यूचर है यूरोप में। यहाँ पे इसको टैक्स हेवन बोला जाता है, यहाँ पे कंपनीज अपने ऑफिसेज खोल रही हैं। पाकिस्तानियों को इसका हमारे ऑफिस से अब तक 100% इसका जो है वो वीज़ा रेशो है, कोई एक सिंगल वीज़ा भी रिजेक्ट नहीं हुआ, ठीक है? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट जो है वो ईज़िली पहुंच जाते हैं, अपनी ट्यूशन फीस मैनेज करते हैं, सेट हो जाते हैं, वहाँ पे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं। इसके बाद उनको जॉब्स जो हैं वो यूरोप के अंदर इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ऐसे ही जैसे कोई स्टूडेंट अभी जर्मनी गया है, स्विट्ज़रलैंड गया है, नेदरलैंड गया है। तो लिथुआनिया को आप चूज़ करें। अप्रैल में हमारे पास बैचलर की भी ऑप्शंस हैं, मास्टर्स की भी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा एक तरह का एक डन बेस एडमिशन भी अवेलेबल है, जिसमें हम आपको किसी वोकेशनल जो 2 साल का डिप्लोमा है उसके अंदर आपको जो है वो एडमिशन करवाएंगे। उसका फ़ायदा ये है कि उसमें आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको जर्मन ज़ुबान भी सिखाई जाती है, और जब B1 लेवल आपका पास आउट हो जाता है तो दूसरे साल में आपको जर्मनी में आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी जॉब लगवाई जाती है, ठीक है? ये एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने एक वोकेशनल ट्रेनिंग यूरोप से ली है और उसके बाद आपने लैंग्वेज सर्टिफिकेट दिया है और उसके बाद आप यूरोप में वहाँ पे सेटल हो गए हैं, ठीक है? और सेटलमेंट ऐसी कि आपको जॉब के साथ आप जो जैसे ही आपकी पढ़ाई पूरी हुई आपने जॉब के साथ स्टार्ट लिया है, ठीक है? इसके अलावा आपके पास मास्टर्स की ऑप्शंस हैं, बैचलर्स की ऑप्शंस हैं। लिथुआनिया में कुछ क्राइटेरिया टफ हुआ है कि पहले तो ये था कि बस 50% से ऊपर एडमिशन मिल जाता था, अब भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ 50% से ऊपर एडमिशन दे देती हैं और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन इसके अलावा जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपना क्राइटेरिया मार्क्स का काफ़ी ऊपर ले गए। लिथुआनिया में आपका बजट जो रिक्वायर्ड है वो 20 से 25 लाख की स्लैब के अंदर हर चीज़ कवर हो जाती है। इसमें आपकी ट्यूशन फीस है 1 साल की, इसमें हमारी कंसल्टेंसी फीस है, इसमें आपकी वीज़ा प्रोसेस के चार्जेस हैं, वीज़ा आपने जाना है वहाँ पे उसके चार्जेस हैं। तो लिथुआनिया इज़ वन ऑफ दी बेस्ट चॉइस टू स्टडी इन यूरोप इन 2025। अब लिथुआनिया के बाद जो सेकेंड ऑप्शन जिसको हम काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं वो लैटविया। लैटविया और लिथुआनिया सेम है, जस्ट लाइक लाहौर शेखू
कोटकपूरा जस्ट लाइक रावलपिंडी इस्लामाबाद, बिकॉज दे आर वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर और सेम थिंग है ऑलमोस्ट, करेंसी भी सेम है ऑलमोस्ट, जो है वो कोई लैंग्वेज का भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ कोई एक्सेंट का फ़र्क है। उसके अलावा वहाँ पे आपके पास जो है वो सेम बजट में सेम रिक्वायरमेंट में आपको जो है वो एडमिशन प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इसका वीज़ा प्रोसेस सिर्फ दुबई से होता है, तो वो एक हर्डल जो है वो थोड़ी सी आती है, लेकिन वो भी सिचुएशन डे बाय डे बेहतर हो रही है। जो थर्ड ऑप्शन है और जो कईयों के लिए फर्स्ट ऑप्शन भी होगी, वो फ्रांस की ऑप्शन है। फ्रांस बहुत ज़बरदस्त है अगर आपके पास प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आप बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं, आपके पास CGP आपकी 3.5 से अबव है और आपके पास आइल्स है, तो आपका नेशनल फ़ी वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। आइल्स नहीं भी है फिर भी एडमिशन हो जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। बार बार हम इस पर भी वीडियोस फोकस करते हैं कि आप फ्रांस को भी टारगेट करें। देखें, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें बहुत कम आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट के प्रॉब्लम्स आते हैं, वीज़ा प्रोसेस स्मूथ है, डिसीजन जल्दी आ जाता है। अब चौथे नंबर पे जो कंट्री है जिसके अभी भी स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास आइल्स है या डुओलिंगो है, उसको हम कंसिडर करेंगे कि बेल्जियम की ऑप्शन इस टाइम पे अवेलेबल है। बेल्जियम में आपके पास ब्लॉक अमाउंट की रिक्वायरमेंट है और ब्लॉक अमाउंट आपके पास होना चाहिए 12,000 यूरोज़ का, जो 36 लाख के राउंड अबाउट है। इसके अलावा आपकी जो फीस है वो तकरीबन यही कोई 18 से 25 लाख के दरमियान है। तो बेल्जियम भी आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, वीज़ा प्रॉब्लम कोई नहीं है, ईजिली अपॉइंटमेंट मिल जाती है और इसका प्रोसेस भी जो है वो लाहौर से ही इवन आप कर सकते हैं, VFS के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट है। एक पेट फॉर्मेट में इसका इंटरव्यू होता है, उसकी भी हम प्रॉपर प्रेपरेशन करवाते हैं। तो बेल्जियम भी एक इस टाइम पे अच्छी ऑप्शन है। जो फिफ्थ ऑप्शन है जो अनकरीब ओपन होने वाली है, वो रोमानिया की ऑप्शन है सितंबर इनटेक के लिए। उसके लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपोस्टाइल होने चाहिए, फिर जो है वो आपका एडमिशन भी हो सकता है। और इसके अलावा आपको वो भी एक लो बजट कोई 15 से 25 लाख के दरमियान में आप जो है वो रोमानिया भी जा सकते हैं। और कमिंग जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, जो बच्चे पैसे लगा सकते हैं, जो कंफर्म जाना चाहते हैं, उनके लिए यूके की ऑप्शन भी है। यूके सितंबर इनटेक जो है वो ऑलमोस्ट ओपन हो चुकी है, बल्कि एडमिशन्स आ रहे हैं, बच्चों के प्रोसेस स्टार्ट है, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट आपकी 100% वीज़ा रेशो है। ठीक है, बैचलर के लिए मैं बिल्कुल भी यूके रिकमेंड नहीं करता। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि आपसे अपनी फ़ी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मास्टर्स में ऑलरेडी आप तकरीबन 50 to 70% यहाँ से पे कर चुके होते हैं और रिमेनिंग फीस आप ईजिली अपनी पार्ट टाइम जॉब्स के साथ जो है पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है वो PSW मिलता है जो 2 साल का है, तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि जिसमें आप वहाँ पे सेटल हो सकें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने कंसिडर करना है जब भी आपने बाहर जाना है, कि आपने किस कंट्री को चूज़ करना है, किस मंथ में है, आपके पास बजट क्या है, प्रोफाइल क्या है। तो इन चीज़ों को लाजमी देखें। आप हमारे इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप हमसे टेक्स्ट पे मैसेजेस पूछेंगे, हमारी टीम आपका पढ़ के उसको रिप्लाई कर देगी। अगर आप डायरेक्ट कॉल्स करेंगे, बार बार कॉल्स करेंगे, ऑफिस टाइम्स के अलावा भी कॉल्स करेंगे, तो उसमें ये होता है कि आपको उतना प्रॉपरली कोई ऑथेंटिकेटेड आपके पास भी रिकॉर्ड नहीं होता कि यार हमें क्या हमने पूछा था, इसका क्या जवाब आया था। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा याद रखें कि ऑफिस आवर्स के अंदर कोशिश करें कि कांटेक्ट करें और व्हाट्सएप टेक्स्ट के ज़रिए करें। यूके की हमारी कोई फ़ीस नहीं है, हम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करते हैं। उसमें सिर्फ एक जो है वो एक रेजर्वेशन फ़ीस या सिक्योरिटी फ़ीस है 10,000 जो हम लेते हैं, और वो भी हम आपको रिटर्न कर देते हैं। यूरोप की हमारी फ़ीस है, यूरोप की डेफिनेटली फ़ीस होगी, कोई अल्लाह वास्ते काम नहीं होगा। और उसकी फ़ीस इसलिए है कि इसमें हम किसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हम आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको जो बेस्ट ऑप्शन है वहाँ पे जो है वो हम बेचते हैं। तो आप अगर अप्रैल में सितंबर इनटेक को हासिल करना चाहते हैं, 2025 में यूरोप जाना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता करें, आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।